हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्कॉलर्स एडू गाइड। और इस वीडियो में हम कॉम्पटन इफेक्ट पर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। कॉम्पटन इफेक्ट जैसे हम जानते हैं कि उसमें कॉम्पटन शिफ्ट ऑब्टेन हुआ था, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि जब एक एक्स रेज रेस्ट पार्टिकल के साथ इंसिडेंट होते हैं, उनके ऊपर इंसिडेंट होते हैं, और जब वो स्कैटर्ड होती हैं एक्स रेज, तो दी स्कैटर्ड वेवलेंथ is larger than the incident wavelength, और एक शिफ्ट वहाँ पर ऑब्टेन हुआ था which is represented by Compton shift। और मैथमेटिकली एक्सप्रेशन है लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 minus cos theta, where lambda prime is the scattered wavelength, is the wavelength of the scattered radiation, lambda is the wavelength of the incident radiation, m not the rest mass of electron, and theta is the scattering angle कि जितने एंगल से वो एक्सरे जो है वो स्कैटर्ड हुई है। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं कि जब ये स्कैटरिंग एंगल थीटा हमारा ज़ीरो हो जाता है, कॉम्पटन शिफ्ट है, दैट विल बी ज़ीरो, एंड दिस विल बी द कंडीशन ऑफ मिनिमम कॉम्पटन शिफ्ट। तो रिमेंबर, फॉर मिनिमम कॉम्पटन शिफ्ट थीटा विल बी इक्वल टू ज़ीरो। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री विल ऑब्टेन this will be equal to minus 1 cos theta cos 180 degree minus 1, so 1 minus 1 will be equal to 2, and the Compton shift will be equal to 2h upon m naught c, and this is the condition of maximum Compton shift. So minimum Compton shift की condition है when theta equal to 0 means the scattering angle 0, और maximum Compton shift की condition है when theta is equal to 180 degree। मतलब इतने, ये इसकी रेंज है, इस रेंज के बाहर आपको Compton shift ऑब्जर्व नहीं होगा। So let's quickly move to the problem. The problem says कि calculate Compton shift if X-rays of wavelength 1 angstrom are scattered from a carbon block. The scattered radiation is viewed at 90 degree to the incident beam. तो आपको scattering angle ये actually given है, और Compton shift calculate करना है X-rays of wavelength 1 angstrom. So given क्या क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि given क्या है। तो न्यूमेरिकल्स में सबसे पहले जो आपको given होता है वो आप लिख लिया करें। तो given है लैम्डा 1.0 एंगस्ट्रॉम, और आपको स्कैटरिंग एंगल गिवन है थीटा। ये जो एंगल गिवन है ये स्कैटरिंग एंगल है 90 डिग्री थीटा। तो कॉम्पटन शिफ्ट कैलकुलेट करना है, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। तो कॉम्पटन शिफ्ट डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय m नॉट c 1 माइनस cos थीटा। तो थीटा इज 90 डिग्री, तो डेल्टा लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस cos 90 degree, cos 90 degree 0, so delta lambda will be equal to h over m naught c। तो आपका जो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन के बाद क्या आएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड, this will be in joule second, m naught the rest mass of electron which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and c is the speed of light 3 into 10 to the power 8 meters per second. So I will write here also what is m naught. M naught is the rest mass of electron, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, and E is speed of light 3 into 10 to the power 8 meters per second. So after solving it, you will get Compton shift is equal to 0.242 into 10 to the power minus 11 meter. So this much Compton shift you will obtain. So let's move to the second problem. Second problem is X-ray of wavelength 0.144 angstrom are scattered from a carbon target. Find maximum shift in wavelength and maximum energy of recoil electron. So here you have to find out the maximum. तो maximum condition हमने अभी देखी ही थी कि maximum की condition क्या है। तो मैक्सिमम की कंडीशन है कि जब थीटा हमारा 180 डिग्री होगा। तो गिवन जो है पहले तो हम वो लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। तो गिवन है हमारे पास लैम्डा गिवन है हमें 0.144 एंगस्ट्रॉम, और आपका
मैक्सिमम शिफ्ट कैलकुलेट करना है, यानी थीटा आपका 180 डिग्री हो गया, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट लैम्डा, डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम। तो शिफ्ट बात हो रही है तो डेल्टा लैम्डा ही कैलकुलेट करना है। तो इजी है ये, तो यहाँ से देख सकते हैं कि डेल्टा लैम्डा मैक्सिमम की कंडीशन क्या है, देन इट इज इक्वल टू 2h अपॉन m नॉट c। और in exam you can solve it by putting the value of 180 degree also you can show. When you substitute the values, 2 into h is 6.63 or 6.62 into 10 raised to the power minus 34 divided by 9.1 into 10 raised to the power minus 31 into 3 into 10 raised to the power 8. So I've already mentioned the units in the previous example or previous problem. So you will get delta lambda maximum. After solving it, you will get it approximately equal to 0.485 into 10 raised to the power minus 11 meter. Or in angstrom, you can write it as, in angstrom, 0.0485 angstrom. You can see that this wavelength is very, very small. So your first part of this numerical has been obtained, which is maximum shift you have to find out. So moving to the second part, where we have to find out the maximum energy of the recoil electron. तो पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये हमारा इंसिडेंट फोटोन है, whose energy is represented by E is equal to h nu। जो इंसिडेंट हुआ है कार्बन ब्लॉक पर या इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पर, ये एक हमने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दी है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन, and the energy of the recoiling electron, let's say we represented by E से डिनोट करते हैं। This is the direction of the scattered photon, which scattered with at an angle of theta. So this is scattered photon, and whose energy is represented by E prime, which is equal to h c by lambda prime, or here we can say that hc by lambda. Now in the question they have asked the maximum energy of the recoil electron. So you will apply the conservation law of conservation of energy. So this will be treated as a whole system where you are going to apply the conservation of energy. So applying the law of conservation of energy, incident photon की energy will be equal to the energy of the recoiling electron plus the energy of the scattered photon E prime. So this you have to find out. This is hc by lambda. This you have to find out, plus hc over lambda prime. So you can see here that energy of the recoiling electron can be represented by hc over lambda minus hc over lambda prime, or we can say that the recoiling electron energy is equal to hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda prime, and lambda prime is, you can say from the Compton shift, your lambda prime is equal to lambda plus delta lambda. So the recoiling electron energy is hc 1 upon lambda minus 1 upon lambda plus delta lambda. Now you have to find out the maximum shift, so you will take the maximum Compton shift.
So after substituting the value of Planck constant speed of light, this lambda is the incident radiation and delta lambda maximum from the first part, you will get the maximum energy of the recoiling electron. After substitution, you will get approximately equal to 34.75 into 10 raised to the power minus 16 joules. So this is after substitution. So in this way, you are going to find out the energy of the recoiling electron or the energy of the maximum energy of the recoiling electron in case of the Compton shift.